तो शुरू करते हैं। द चैप्टर का नाम है फिज़िकल सेटिंग्स एंड रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑप्शनल का चैप्टर है ये। पेपर 2 में पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 का पहला चैप्टर फिज़िकल सेटिंग्स। तो यहाँ पे शुरू करेंगे। पहले द बैथोलेथ और क्रेटॉन और शील्ड के बारे में बात करेंगे। बैथोलेथ जो होता है लार्ज पूल ऑफ मैग्मा होता है और इनसाइड द लैंड होता है। वो सॉलिडिफाइड होता है और इवन जो जब वॉल्केनिज्म होता है ना, तो जो मैग्मा निकलता है जो ऊपर आता है वो बैथोलिथ से ही निकलता है। आपने एनसीईआरटी में चैप्टर देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखना। सो बैथोलिथ सॉलिडिफाइड मैग्मा चैम्बर, वही इसके बारे में बताया हुआ है। और उसके बाद आते हैं क्रेटॉन। क्रेटॉन होता है बेसमेंट रॉक ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। मेटामॉर्फेज फ्यूज्ड बैथोलिथ। ये क्या होता है, मतलब बैथोलिथ, बैथोलिथ के बाद बनता है क्रेटॉन। क्रेटॉन होता है बेसमेंट रॉक जिसके ऊपर अपने कॉन्टिनेंट रखे हुए होते हैं। मतलब अगर आप कुछ भी बनाएंगे तो आपको बेसमेंट चाहिए होगा ना, उस जो कभी ना हिले, इस तरीके का। तो वो क्रेटॉन होता है। बैथोलिथ जब सॉलिडिफाइड हो जाता है, पूरा बेसमेंट के रूप में हो जाता है, एकदम मेटामॉर्फाइज्ड हो जाता है, उसे क्रेटॉन बोलते हैं। और जब क्रेटॉन का इरोजन हो जाता है तो फिर वो मतलब शील्ड बन जाता है। अपन जैसे क्रेटॉन को अपन एक्सपोज्ड क्रेटॉन बोल देते हैं। जब क्रेटॉन का इरोजन हो गया, धूप की वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से, या फिर कुछ और भी रीज़न, जैसे एनिमल्स ने उसके मतलब कुछ बायोलॉजिकल इरोजन हो गया, तो उसके बाद वो शील्ड बन जाता है। तो इंडिया में 3 टेक्टोनिक डिवीज़न है। 3 टेक्टोनिक डिवीज़न है। पहला है नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद आता है नदर्न प्लेन, और उसके बाद होता है प्लेट्यू। ये मतलब आप बोले कि सिर्फ 3 ही क्यों हैं? बीचेस, हाँ बीच को भी बोलते हैं, साइड में जो बीच होते हैं उन्हें भी अपन लेते हैं, और आइलैंड को भी लेते हैं। पर मेनली हम सॉलिडिफाइड इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स और नदर्न प्लेन्स और प्लेटो है। नदर्न माउंटेन कॉम्प्लेक्स में आ जाता है आपका ट्रांस हिमालयास, ग्रेटर मिडिल शिवालिक्स, इवन पूर्वांचल हिल्स भी ले लेते हैं। हालांकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बट यस पूर्वांचल हिल्स ले सकते हैं। कोई ऐसा अगर आपने पूर्वांचल हिल्स लिख भी दिया तो कुछ ऐसा डूबने वाला कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे। धारवाड़ शील्ड है, जो कि मैं आपको बता रहा ना, शील्ड जिसके ऊपर इंडिया रखा हुआ है एज अ कॉन्टिनेंट, तो धारवाड़ शील्ड है। छोटा नागपुर प्लेटू शील्ड एरिया है, और ये अरावलीज है। ये बहुत पुराने टाइम के आर्कियन टाइम्स की चीज़ें हैं ये। उस टाइम पे कॉन्टिनेंट बन ही रहा था। इंडियन प्लेटू जो पेंजिया का पार्ट था और नीचे था, विच वॉज वो नीचे था, अब वो ऊपर आ गया है। यस, तो इतनी बात हो गई अपनी। तो ये अपन सिर्फ अभी ले रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं बस चैप्टर को अच्छे से। तो फिजिकल सेटिंग रिसोर्सेज में हमने बैथोलेट के बारे में पढ़ा। बैथोलेट सॉलिडिफाइड मैग्मा चैम्बर है विद इन लैंड, फिर क्रेटॉन है, फिर शील्ड है, फिर इंडिया के 3 टेक्टोनिक डिवीज़न है। अपन शुरू करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलती है, जो आपने एनसीईआरटी में भी देखा होगा, चैप्टर 2 में लास्ट पेज पे एक टेबल दी हुई है, ऑन ऑन एरा, पीरियड, एपॉक और एज। एज और आता है आगे। तो ऑन में ये फेनेरोजोइक चल रहा है, ये सीनोजोइक, मीसोजोइक और पैलियोजोइक एरा में। तो सीनोजोइक होता है मतलब न्यू, मीसोजोइक होता है मिडिल, और पैलियोजोइक होता है मतलब ओल्डर। उसके बाद ये दिया हुआ है 4 डिग्री 3 डिग्री। 4 डिग्री में हेलोसिन पीलियोसिन, 3 डिग्री में आता है ये ये आप पढ़ना, ये मैंने इसका निमोनिक बनाया था, PEOMPPH। तो पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज़ हनी, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और श्योर जो पहली, और ये इसको ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, मीसोजोइक में CJT आता है, क्रिटेशियस जुरासिक ट्राइसिक, CJT। और पैलियोजोइक इसके शॉर्ट फॉर्म है COSDCP। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ओके, थोड़ा हेल्प मिलेगा। उसके बाद फेनेरोजोइक जो नीचे आ जाता है, उसके प्रोटेरोजोइक, आर्कियन और हेडियन, ये आता है। और हेडियन, और फिर इस टेबल को इंडिया के हिसाब से मॉडिफाई किया था टी हॉलैंड ने। जैसे उन्होंने मॉडिफिकेशन किया था कि हाँ भाई, इंडिया के केस ऐसा है कि हम उसमें हेडियन पार्ट को नहीं इंक्लूड करेंगे, आर्कियन को हम आर्कियन बोलेंगे, प्रोटेरोजोइक टाइम को हम पुराना टाइम बोलेंगे, और कार्बन, ये कैम्ब्रियन से मिड कार्बोनीफेरस तक अपन बोलेंगे द्रविडियन टाइम, और फिर मिड कार्बोनीफेरस से मिड जुरासिक को बोलेंगे गोंडवाना टाइम, और मिड जुरासिक से लेके प्रेजेंट के टाइम, जो एंथ्रोपोसिन टाइम अपन चल रहा है, जो होलोसीन के ऊपर आता है, उसको बोलेंगे आर्यन टाइम्स। तो एज पर इंडिया 5 मेजर डिवीज़न है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के। दैट सबसे पुराना है आर्कियन, पुराना द्रविडियन, गोंडवाना एंड आर्यन। आप लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे इसके। उसके बाद फिर और थोड़ा सा बेसिक्स चल रहे हैं, अपन बस चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बेसिक्स में अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने पास अगर हम ग्राउंड को देखें तो मिनरल्स, मिनरल्स जो होते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक रॉक्स होते हैं, उसका मिनरल्स
जब इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, थोड़ा सा प्रेशर व्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो रॉक्स बन जाते हैं। रॉक्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब कुछ थोड़ा सब कुछ सही हो जाए, घास वास आ जाए, पानी वानी मिल जाए, तो वो एक लैंड फॉर्म की तरह बन जाती है। सो वही बताया हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लेना, मैं इसको स्कैन करके डाल दूंगा। और शुरुआत करते हैं इग्नियस रॉक्स, रॉक्स से शुरुआत करते हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। मैं आपको बता दूं, वैसे इग्नियस रॉक को हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है मेंस में, व्हाट आर प्राइमरी रॉक्स। तो बच्चों को मालूम ही था यार ये क्या है, क्या पूछ लिया। सो अब बात शुरू करते हैं। इग्नियस रॉक होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, कूलिंग ऑफ लावा, मैग्मा, वॉल्केनिज्म हुआ, या फिर जब जैसे अपने मिड अटलांटिक रिजेस होती हैं तो जैसे मैग्मा बाहर निकला, सॉलिडिफाइड हो गया, कूल हो गया, तो काला काला जो वो इग्नियस रॉक होती है। इग्नियस रॉक जब थोड़ा टूट टाट जाती है अच्छे से, वो छोटे छोटे पत्थरों में बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, विच लिखा हुआ भी है एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स फॉलोड बाय कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन। अच्छा, जो कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन लिखा हुआ है, लिथिफिकेशन एक प्रोसेस है, कॉम्पैक्शन उस प्रोसेस में एक पार्ट है कि भैया कॉम्पैक्शन होगा, उसके बाद फिर रॉक बनेगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। उस पूरी प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद सबसे पहले इग्नियस रॉक, मैग्मा आया, सॉलिडिफाई हुआ, उसके बाद हवा, पानी, धूप, पत्थर से वो टूट टाट गया, तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया। छोटे छोटे पत्थर में, जो छोटे छोटे पत्थर आपस में सॉलिडिफाई हो गए, जब प्रेशर बिल्डअप हो गया और एक के ऊपर एक दबते गए, मेटामॉर्फिक रॉक बन गई वो। और अब जैसे इग्नियस रॉक होती है, जो अपना क्रस्ट होता है जिसके ऊपर अपन चल रहे हैं, अपनी सड़कें बन रही हैं, ये ऊपर का पार्ट है। और जब मान लो नीचे से, जब मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये है, ये अपना लैंड है, ये अपना लैंड है, ठीक है। लैंड के नीचे नीचे वाला पार्ट है ना, ये इस पे तो हम रह रहे हैं, हमारी सड़कें वगैरह बन रही हैं, सब चल रहे हैं, इसी पे हम घूम घाम रहे हैं। पर जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है, ये इंट्रूसिव पार्ट है। ये ज़मीन के ऊपर वाली जो रॉक है ना, ये ज़मीन के जो ऊपर वाली रॉक है ना, ये एक्सट्रूसिव है। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव की बात की गई है। जो इंट्रूसिव रॉक्स होती है वो अंदर रहती है ज़मीन के डीप, और जो एक्सट्रूसिव रहती है जो सतह पे होती है, जो हमको दिखती है। तो उसके और फिर इग्नियस रॉक्स के फीचर्स क्या हैं, आप कहेंगे ये हमको बता क्यों रहे हैं, बस यहीं बता के छोड़ दिया है, अभी इसको बताएंगे अच्छे से कैसे होता है ये एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव का क्या काम है। तो कि हालांकि ये यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैं आ रहा हूँ उसी पे बताने के लिए, ठीक है। तो और इग्नियस रॉक के बारे में हम बात कर रहे थे कि मैग्मा ऊपर आता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, एक्सट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव रॉक्स। उसके बाद फीचर्स की बात करेंगे तो ये क्रिस्टलाइन रॉक होती है। एजोइक मतलब फॉजिल्स नहीं होते हैं, लैक ऑफ फॉजिल होती है, क्योंकि ये तो ज़मीन के अंदर से आ रही है, फॉजिल कहाँ से आ गए। फॉजिल्स तो बोलते हैं कि भाई प्लांट्स या एनिमल, मतलब उनकी डेथ हो गई है, वो दबते चले गए, और फिर वो उसी को फॉजिल बोलते हैं। उसके बाद ये लैक ऑफ स्ट्रेटा लेयर्स वेयर्स कहाँ से आ जाएगी, इसमें सीधे ज़मीन से आ रही है ऊपर, और आके एकदम गरम हलवा जो होता है ऐसे, तो एकदम फैल जाती है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं, वो ब्लैक है हलवा अपना, येलो जैसा होता है थोड़ा सा। उसके बाद इसके एग्जांपल इग्नियस रॉक्स के बेसाल्ट है, ग्रेनाइटिक है, डियोराइट और रायोलाइट है, ये एग्जांपल है। सेडिमेंट्री रॉक्स में मैंने आपको बताया था कि जो इग्नियस रॉक्स होती है वो छोटे छोटे पार्ट में, पत्थरों में टूट जाती है। उसके बाद उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। सेडिमेंट्स जब एक के ऊपर एक इकट्ठे होते जाते हैं तो वो रॉक्स का शेप ले लेते हैं, तो रॉक्स बन गया। उसके जैसे ये लेयर्ड रॉक होती है, क्योंकि एक सेडिमेंट की सतह हो गई, फिर दूसरे सेडिमेंट की सतह हो गई, फिर तीसरे की हो गई, तो एक लेयर्ड रॉक होती है फॉजिल्स, क्योंकि ये तो जब रॉक ऊपर आई, छोटे छोटे में टूटी, कुछ पेड़ पौधे रहे होंगे, उनका भी कुछ मिक्सचर होगा, एनिमल कुछ मरे होंगे तो वो भी ज़मीन पे हो गए, वो भी आने वाली फिर से कोई दूसरी रॉक आई, वो नीचे दब गया, तो फॉजिल्स होते हैं, मर गए, दब गए। उसके बाद ये रिलेटिवली सॉफ्ट होती है, ऑब्वियसली सॉफ्ट तो रहेगी क्योंकि छोटे उसके बाद बन रही है। उसके बाद ये सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट, ये एग्जाम्पल है। हालांकि मैं आपको इसकी मैंने एक बहुत अच्छी टेबल बनाई है, ये सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक की, तो मैं आपको टेबल ज़रूर शेयर कर दूंगा। यस, तो दो चीज़ें मुझे करनी है। ओके, अपन ने इग्नियस रॉक की बात करी, सेडिमेंट्री की बात करी, मेटामॉर्फिक की बात करते हैं। मेटामॉर्फिक की मैंने आपको बताया था, सेडिमेंट्स जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे, हालांकि डायरेक्ट इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक भी बन सकती है, और इग्नियस और सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। जब इग्नियस एक के ऊपर एक एकदम डेवलप होती जाए, प्रेशर बिल्डअप हो जाए, मेटामॉर्फिक बन जाएगी।
ऐसे ही सेडिमेंट्री जब रॉक्स बन जाए, एक के ऊपर एक रॉक्स हो गई, दबती चली गई अक्रॉस टाइम एंड स्केल, और ऐसा नहीं है ये 2-3 साल में हो रहा है, इट टेक मच लॉन्ग टाइम। उसके बाद ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गई। मेटामॉर्फिक रॉक हो गई, इसके एग्जांपल हैं ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन। अच्छा ओ सॉरी, ये एग्जांपल नहीं है। जैसे ग्रेनाइट रॉक है, ये अक्रॉस मिलियंस ऑफ ईयर्स प्रेशर और टेम्परेचर में डेवलप हो गई, तो यही ग्रेनाइट रॉक नीस बन जाएगी। सैंडस्टोन क्वार्ट्जाइट बन जाएगी। शेल अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर में शिस्ट बन जाएगी, और शेल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में एकदम काफ़ी सारे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पड़ गया तो फाइलाइट बन जाएगी। लाइमस्टोन टेम्परेचर और प्रेशर में मार्बल बन जाएगी। फीचर्स हैं इसके भी, क्रिस्टलाइन, ये हार्ड हो जाती है काफ़ी। हैव बैंड्स, यस बैंड्स और लेयर्स में फ़र्क है। मतलब बैंड्स ये होता है कि आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेयर्स आप बता सकते हैं, देखो ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, चौथी लेयर है। बैंड्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते। अभी ये इंट्रोडक्शन चला, ये कुछ की एलिमेंट्स है, व्हाट इज इग्नियस रॉक, व्हाट इज सेडिमेंट्री, व्हाट इज मेटामॉर्फिक, मिनरल्स क्या है, रॉक क्या है, लैंडफॉर्म क्या है, ये प्लीस्टोसीन, होलोसीन, ये सब क्या है, 3 टेक्टोनिक डिवीज़न क्या है, ये बाथोले, क्रेटोन और शील्ड ये क्या है। ये हम सिर्फ आपको टर्म्स बता रहे हैं। टी हॉलैंड कौन थे, ये सिर्फ टर्म्स बता रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ क्या बता रहे हैं, ये तो शुरू ही नहीं कर रहे हैं, चैप्टर शुरू होने वाला है, थोड़ी सी उसकी भूमिका बांध रहे हैं। सो जैसे ये हमारा अर्थ है तो ये हमारा बाहर ये क्रस्ट हो गया, क्रस्ट हो गया। और ये क्रस्ट जो है उसके ऊपर जैसे अपन देखते हैं ना, क्रस्ट की भी एक लेयर है। क्रस्ट की लेयर थोड़ी सी अर्थ के इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। तो इनसाइड जो गहरी सी लेयर है, ये ओशियन का काम करती है, ओशियन बनाती है। अपन कहते हैं एकदम पानी में डूब से रहें, तो ओशियन है। और जो ऊपर उठी हुई है, इस पर हम रहते हैं। तो जैसे ये क्रस्ट है, जैसे धरती के ऊपर है, उसको प्लूटोनिक, और इसको इंट्रूसिव रॉक्स भी बोलते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया भी था पहले इंट्रूसिव रॉक क्या होती है। और जिसके ऊपर अब जो सतह है उसके ऊपर अपन रहते हैं, वो एक्सट्रूसिव रॉक होती है। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव के बीच का पार्ट है वो हाइपाबेसल होता है। ये सारा अभी अर्थ की सरफेस के ऊपर की बात चल रही है। अर्थ की सरफेस भी तो मोटी होती है ना, है ना, मोटी होती है। उसकी मान लो ये इतनी चौड़ी है, यहाँ पे मान लो हम यहाँ पे रहते हैं, नाखून किस तरफ मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे थोड़ी मिट्टी 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 मिट्टी, उसके बाद फिर हम देखते हैं जो थोड़ा सा और गहरा सा होता है पार्ट, फिर ओशियन आता है। तो वही है, उसमें बता रहे हैं एक्सट्रूसिव, हाइपाबेसल, प्लूटोनिक, ये रॉक्स हैं। 60 to 70 किलोमीटर क्रस्ट की डेप्थ होती है कॉन्टिनेंट पे, वही बात चल रही है। उसका इग्नियस रॉक्स ऑफ इंडिया, तो ये जिसमें मोर देन 65% ऑफ ये सिलिका कंटेंट है, ये लिखा हुआ है, सॉरी, मोर देन 65% सिलिका कंटेंट है। 65 to 55% कौन सी रॉक्स हैं मैं आपको दूंगा, आप पढ़ लेना। रायोलाइट में, ग्रेनाइट में, एंडीसाइट, पायरोइड, ये सब मैं आपको बता दूंगा, आपको काम आएगी। इसका शॉर्ट फॉर्म है रब कोमल, RAB कोमल, और इसका शॉर्ट फॉर्म है GPGP, ठीक है। GPG, ये PE वाला P है क्योंकि यहाँ पे पेरियोडाइट है, ठीक है। और ये रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंट है, रॉक्स ऑफ ओशन फ्लोर है, ये फाउंडमेंटल है। तो सबसे ऊपर ये वाली रॉक्स पाई जाएंगी, फिर उसके नीचे ये रॉक्स पाई जाएंगी, फिर उसके नीचे नहीं, एक्चुअली में ये ओशियन की रॉक्स हैं। सबसे ऊपर ये वाली रॉक्स पाई जाएंगी, और सब ये इन रॉक्स में सबसे नीचे ये वाली रॉक्स पाई जाएंगी, मेंटल। हम बात करते हैं अभी रॉक्स ऑफ इंडिया। देखिए मैं आपको बोर नहीं करूँगा, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, आपको याद करेंगे ना तो आपको खुद आधा घंटा तो आराम से लग जाएगा। वीडियो भी 13 मिनट्स की भी है। सो रॉक्स ऑफ इंडिया में आर्कियन रॉक्स, पुराना रॉक्स, द्रविडियन रॉक्स, गोंडवाना रॉक्स और आर्यन रॉक्स, और ये ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीज़न है। तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैं, पढ़ने में आसानी होगी क्या लिखा हुआ है। ये ओल्डेस्ट है आर्कियन रॉक्स, जो सबसे पुरानी रॉक्स है, ओल्डेस्ट है। फॉसिल तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, उस टाइम पे कहाँ जानवर और पेड़ पौधे हुआ करते थे, मतलब कहाँ ही थे। उसके बाद ये मेजरली 2 टाइप्स में डिवाइड है, ये आर्कियन ग्रेनाइट एंड आर्कियन नीस, ये एक पार्ट है, और आर्कियन सेडिमेंट्री एंड आर्कियन मेटामॉर्फोइज्ड। ये ग्रेनाइट ही मैंने जो है आपको बताया भी था, ग्रेनाइट जब प्रेशर डेवलप हो जाता है तो नीस बदल जाती है, तो ये अलग नहीं है, बस प्रेशर डेवलप हो गया तो नीस बदल गई। आर्कियन सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री रॉक्स चेंजेस इनटू मेटामॉर्फाइज अक्रॉस टाइम एंड स्केल। तो बस ये 2 टाइप हैं, ग्रेनाइट और सेडिमेंट्री। एक्चुअली में ग्रेनाइट और नीस है, ये क्रिस्टलाइन है ना। ये सेडिमेंट्री कभी क्रिस्टलाइन नहीं हो सकती,
और हालांकि आर्कियन मेटामॉर्फोइज्ड क्रिस्टलाइन है। जो ग्रेनाइट जो आर्कियन ग्रेनाइट और आर्कियन नीस है, ये क्रेटॉन बनाती है। क्रेटॉन मैंने आपको पहले बताया बेसमेंट रॉक होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसमेंट रॉक होती है। जब भी आपको कोई बोले ना कि हम शील्ड एरिया, भारत धारवाड़ शील्ड, ये शील्ड वो शील्ड, तो आप समझ जाना वो बेसमेंट की तरह काम कर रही है। और वो शील्ड बोले तो बस ये है कि बस शील्ड बेसमेंट दिखने लगा है, उसे पेड़ पत्थर उसके ऊपर से पेड़ इंसान सब हट गए हैं, वो दिखता है अलग से कि यार ये देखो ये मोटा सा एकदम टॉम्ब जैसा क्या दिख रहा है ज़मीन के नीचे से, तो वो शील्ड बस एक्सपोज्ड हो गई है। सो हम आ गए हैं यहाँ पे। आर्कियन ग्रेनाइट और आर्कियन नीस बेसमेंट रॉक का काम करती है, ठीक है। और ये दोनों रॉक सेडिमेंट्री और ग्रेनाइट रॉक, मतलब आर्कियन सेडिमेंट्री आर्कियन ग्रेनाइट, ये क्या बनाती हैं? शील्ड एरियाज एंड हाईलैंड। एग्जांपल है इंडिया के छोटा नागपुर प्लेटू, धारवाड़ शील्ड, तेलंगाना प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू। मैंने आपको यहाँ सिर्फ 2 ही 3 दिखाए थे, आप ऐड कर सकते हैं। धारवाड़ शील्ड, छोटा नागपुर, एक्चुअली में शील्ड है ना। अगर क्रेटॉन की बात करोगे तो धारवाड़ शील्ड, छोटा नागपुर शील्ड, अरावली शील्ड और मालवा शील्ड। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं। बुंदेलखंड, तेलंगाना, धारवाड़, ऐसा। पुराना रॉक्स, आर्कियन रॉक्स के बगल से पुराना रॉक्स पाया जाता है। अक्सर क्या होता है, आर्कियन रॉक्स जब टूट जाती है ना, तो उसके बाद वो आके डिपॉजिट हो जाती हैं। जैसे मैं मान लो ये है, ये यहाँ पे धारवाड़ शील्ड है, धारवाड़ के यहाँ पे ये ऐसे मैं बना दूँ, को दिख रहा, दिख गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये बारिश हुई या हवा चली तो ये रॉक आके यहाँ गिर गई, इकट्ठी हो गई, तो ये पुराना रॉक की तरह काम करेगी। तो ये कुडप्पा रॉक होती है, वो पुराना टाइम की। और यहाँ पे ये विंध्यन रॉक है ना, वो भी पुराना टाइम्स की है। तो मैंने एग्जांपल भी दे रखा होगा। पुराना रॉक्स आर फाउंड इन विंध्यान बेसिन और कुडप्पा बेसिन। इन दो जगह पाई जाती है। देखो यहाँ बनाया भी डायग्राम में, हाईलैंड है या इरोजन हुआ तो डिपोजिशन ऑफ रॉक्स हो गई, 2 जगह हुई। ये पुराना टाइम की रॉक्स हैं। ये रॉक्स का काम, ये जैसे अपन टाइल्स, जैसे विंध्यान टाइल्स, कुडप्पन टाइम्स, विंध्यान मार्बल, ये बड़ी फेमस है, बड़ा यूज़ होता है इनका, तो काम आती हैं ये द्रविडियन रॉक्स। द्रविडियन रॉक एक ऐसी रॉक है जिनके बारे में हमको जानकारी बहुत कम है। हम ज़्यादा जब भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करते हैं, रॉक्स की बात करते हैं, द्रविडियन रॉक्स की कम बात करते हैं। और द्रविडियन रॉक्स जैसे पाई जाती, कहाँ पाई जाती हैं? जैसे उमरिया एक जगह एमपी में, आप नाम लिख सकते हैं, अपन को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, सीधी बात ये है। उमरिया बढ़िया फेमस एग्जाम्पल है। ताकि इसका ब्रैकेट में बंद कर दूँ, एमपी का। ठीक है, उमरिया रिलेटिवली यंगर, सॉफ्टर एंड हैव बीन इरोडेड है। ऑब्वियसली उनसे तो यंगर ही है, क्योंकि इसके पहले ये 2 आ चुकी हैं। सॉफ्टर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस की तरह काम कर, फिर सॉफ्ट हुई सेडिमेंट्री, फिर और सॉफ्ट होगी उससे, क्योंकि इरोजन तो होता ही जा रहा है ना, चीज़ को सॉफ्ट बनाता जा रहा है। और हैव बीन इरोडेड, हाँ भाई बिल्कुल इरोड कर दिया। पेनिनसुलर प्लेटू डोंट हैव मेजर द्रविडियन रॉक्स, बिल्कुल सही बात है ये। अब ये द्रविडियन मत जाना कि पेनिनसुलर है तो फिर वहाँ द्रविडियन होगी, नहीं, वो एक टाइम स्केल की बात हो रही है। द्रविडियन बहुत एक पुरानी चीज़ का नाम है, उससे लिया गया। और भारत को द्रविड़ बोलते हैं, साउदर्न इंडिया को, पर रॉक्स का लेना देना नहीं है इन टर्म्स ऑफ नेम। उसके बाद आती है गोंडवाना रॉक्स, एसोसिएटेड विथ रिफ्टिंग एंड हैव कोल रिजर्व्स। कहेंगे ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ कि क्या बोल रहा है। एक्चुअली में इंडिया पहले 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट थे। जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, वो 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट से वो साथ में आए। जैसे ये धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट है, ये अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट, ये सिंगभूम प्रोटो कॉन्टिनेंट है। जब ये तीनों सब साथ में आए तो ऐसा क्रैक डेवलप हुआ। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर से क्रैक डेवलप हुआ। तो यहाँ पे सिंगभूम प्लेटू में एक नदी बन गई ऐसी, नर्मदा, ये ऊपर बन गई कौन सी, एक्चुअली मैं डोंट रिमेम्बर, यस, दामोदर रिवर। और एक रिवर और बन गई महानदी। इसका डायग्राम मैंने बनाया था, ये रहा, गोंडवाना टाइम पीरियड का। ये प्रोटो कॉन्टिनेंट में जैसे ही रिफ्टिंग, मतलब ये कॉन्टिनेंट थोड़ा सा खुल गया तो 2 नदी बन गई यहाँ पे। और मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो गोंडवाना रॉक्स होती ना, उसमें कोल रिजर्व पाए जाते हैं। जब भी प्लांट्स और एनिमल्स, जब नदी बनेगी तो प्लांट्स और एनिमल्स कुछ नदी में गिर जाएंगे। जब प्लांट्स और एनिमल फ्रेश वाटर में गिरते हैं, जब फ्रेश वाटर के अंडर में आते हैं तो कोल बनता है।
जब फॉसिल जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जब सेलाइन वाटर में आते हैं तो बनता है पेट्रोलियम। तभी यहाँ पे कोल पाया जाता पर पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, क्योंकि रिफ्टिंग हुई तो फ्रेश रिफ्टिंग हुई, बारिश हुई, बारिश में ये सब डूब डाब गए तो कोल बना। बारिश फ्रेश वाटर होता है। वहीं जब अपन वेस्ट में देखेंगे ना, वेस्ट मतलब मैं यहाँ पे इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न कंट्री में ना वहाँ पे वो पाया जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पाया जाता है, कोल पाया, जैसे अपन एक वो छोड़ो, मैं आपको बताता हूँ गुजरात का। वेस्टर्न में कोल ही पाया जाता है, हालांकि जैसे गुजरात का एग्जाम्पल, गुजरात में अपन को पास में ना पेट्रोलियम मिलता है, बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम मिलता है, कोल नहीं मिलता, क्योंकि सैलाइन वाटर के अंदर डूबा है। सैलाइन वाटर के अंदर डूबोगे तो पेट्रोलियम मिलेगा। ये एक निमोनिक, मतलब निमोनिक नहीं, सच्चाई भी है ये। खैर, गोंडवाना रॉक्स में यहाँ पे रिफ्टिंग हुई तो मतलब वो फैल गई और डूब गए तो अपन को कोल मिल गया। फाउंड अलोंग महानदी, मैंने आपको बताया कि जब ये सब लिफ्टिंग हुई तो ये महानदी बन गई, दामोदर रिवर बन गई। और जब सिचुर जोन था तो सोन और गोदावरी तो थे ही ऑब्वियसली। मेजर कोल रिजर्व रानीगंज, झरिया, दौलतगंज, काराबरी, सिंगरौली, एमपी। उसके बाद आर्यन रॉक्स एसोसिएटेड विद हिमालयस एंड डेक्कन लावा प्लेटू। आर्यन रॉक्स, मतलब ये आर्यन टाइम्स की बात हो रही है, हालांकि यहाँ पे रॉक्स लिख दिया है, ठीक है, टाइम्स की बात हो रही है। वहाँ पे हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, डेक्कन लावा प्लेटू बना, और भी 500 जात की चीज़ें हुई। अपन उसके बारे में डिस्कस, हिमालयस मतलब आर्यन ये टाइम, ये मिड जोरासिक से लेकर प्रेजेंट टाइम की बात है, उसमें बहुत कुछ हुआ। डेक्कन लावा प्लेटू हुआ, और उसके बाद हिमालयस फॉर्मेशन हुए, उसके बाद माल्टा गैप डेवलप हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे। और ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीज़न मैंने आपको बता ही दिया है, इंटरन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, नदर्न प्लेन और पेनिनसुलर। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम 3 टेक्टोनिक डिवीज़न देर आर 2 मेजर डिवीजन्स। ये 2 है, देर आर 2 मेजर डिवीजन्स, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स, मैंने आपको बताया था। आप, आई होप आपको बहुत सही लगा होगा, कुछ हेल्प करे तो यस, मेक श्योर इन द कमेंट सेक्शन, शीट में डेवलप कर दूंगा। उसके बाद अपने हिसाब से नोट्स बना लेना। ये एक्चुअली में कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स नहीं है, बट हाँ ये एग्ज़ाम रेडीनेस है, मैंने बनाया है, ये 10 पेज को मैंने मिला के बनाया है, आपको बहुत हेल्प करेगा। और आप अपने एक शुरुआत कर सकते हैं इस चैप्टर की, और अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना सकते हैं और इससे रिवाइज कर सकते हैं। ये आपको कुछ नहीं करेगा तो गाइड तो करेगा ही ना कि सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। सो थैंक यू गाइस।